हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिली माइंड्स नवीन। आज हम लोग एक नया वीडियो शुरू करने वाले हैं। एक चैप्टर है आपका सिंटैक्स, और इस वीडियो में आप सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके इंटरमीडिएट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक सिलेबस में आप इससे सीख पाओगे कि अगर कोई एरर है कहीं किसी सेंटेंस में तो आपको कैसे पहचानना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सिंटैक्स है हमारा SYNTAX। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास। ये वाक्य विन्यास क्या होता है? कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको उसमें पता लगाना है कहाँ कौन सा मीन्स हेल्पिंग वर्ब वहाँ सही है कि नहीं, वहाँ जो है उसका जो क्रम लिखा गया वो गड़बड़ तो नहीं है, द लगाना था वहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, ए लगेगा कि नहीं, एन लगेगा कि नहीं, अगर लगा है तो उसका अर्थ बदल जा रहा है या किसी में बदल रहा है किसी में मीन्स नहीं बदल रहा, तो ऐसा क्यों? तो इसी को हम लोग वाक्य विन्यास सिंटैक्स कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर टू मेक अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। देखिए, ग्रामर का हमको ना सही यूज करना है कोई वाक्य बनाने के लिए। किसी वाक्य को बनाने के लिए अगर हम व्याकरण का या व्याकरण के रूल का हम सही इस्तेमाल करते हैं तो यही हमारा सिंटैक्स कहलाता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जो नियम वो करेक्ट है कि नहीं, दैट इज सिंटैक्स। सिंपल सी बात एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए एडवर्ब मैंने पहले लिखा हुआ है कि ओनली शब्द है एडवर्ब। यहाँ पर यहाँ भी ओनली एडवर्ब आया है, यहाँ भी ओनली एडवर्ब है, तीनों में आया हुआ है। तो आप लोग ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें ओनली श्याम रीड्स अ बुक, ओनली श्याम के पहले, श्याम एक नाउन है, इसके पहले ओनली लगने से इसका जो अर्थ हुआ है सिर्फ श्याम किताब पढ़ता है। इसका मतलब है क्लास में जितने भी बच्चे हैं सारे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, केवल श्याम पढ़ रहा। मैंने इसको देखिए यहाँ डिफिनीशन दिया है कि अदर्स डू नॉट रीड, दूसरे लोग नहीं पढ़ते, अन्य लोग जो हैं, जो अन्य बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते, सिर्फ श्याम किताब पढ़ता है। ये ओनली लगने का यहाँ पर अर्थ हुआ जो एडवर्ब हमने प्रयोग किया। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, श्याम ओनली रीड्स ए बुक, श्याम सिर्फ किताब ही पढ़ता है। मतलब ये है वो केवल पढ़ता है, उसे समझ में कुछ नहीं आता। जरा देखो यहाँ, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकता। इसी ओनली को हमने बदल दिया, वर्ब के पहले कर दिया, तो देखो अर्थ क्या हो गया। सेंटेंस वही, आप जरा ध्यान दीजिएगा। सब में श्याम रीड्स ए बुक, श्याम रीड्स ए बुक, और इसके बाद ही मतलब श्याम के लिए है श्याम रीड्स अ बुक, तीनों में यही आ रहा है, सिर्फ मैंने एडवर्ब बदला हुआ है। तो यहाँ जो मतलब हो गया श्याम सिर्फ पढ़ता है किताब को, मतलब वो समझ नहीं पाता। लास्ट में देखते हैं, ही रीड्स ओनली अ बुक, वह सिर्फ एक किताब पढ़ता है। मतलब ये है कि रीड्स ओनली वन बुक अगेन एंड अगेन, बार बार वो एक ही किताब पढ़ता है और कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ता। तो आप देखो ओनली ने अर्थ में परिवर्तन कर दिया। ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब ने परिवर्तन किया, सिर्फ श्याम किताब पढ़ता है मीन्स अन्य लोग नहीं पढ़ते, श्याम केवल किताब पढ़ता है मीन्स उसे समझ में नहीं आता। ही रीड्स ओनली अ बुक, वह केवल एक ही किताब पढ़ता है और उसको बार बार पढ़ता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ओनली जो कि एडवर्ब है, इसको लगने से वाक्य का अर्थ किस प्रकार बदला। चलते हैं आर्टिकल की तरफ, जरा इसको देख लेते हैं। आप सिंटैक्स का रोल देखिए। सिंटैक्स का रोल इसीलिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कभी कंपटीशन पूछा जाता है कि यहाँ कौन सा मीन्स मिस्टेक, आप जरा फाइंड आउट मिस्टेक यहाँ पर, तो आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो कहाँ गलती है। तो इसे आप यहाँ पर जान पाओगे जब हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि गलती कहाँ होती है। जरा आर्टिकल का यूज देखिए। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है मीन्स राम स्कूल जाता है। तो ही गोज टू रीड टीच आर वर्क, वह पढ़ने जाता है, पढ़ाने जाता है या फिर काम करने जाता होगा, ये हो सकता है। मीन्स स्टूडेंट अगर स्कूल जाएगा तो यही करने जाएगा, या कोई बच्चा मीन्स राम कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट ना हो तो हो सकता है स्कूल में काम करने जाए या पढ़ाने जाए या पढ़ने जाए। लेकिन फादर गोज टू द स्कूल, अगर पिता स्कूल जाएंगे तो पिताजी किसी को देखने या मिलने के लिए किसी को जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा देखो, मैंने बताने का मतलब क्या है, यहाँ द लगाया।
मीन्स जब हम अपने उद्देश्य के लिए जाते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, हमारा पर्पज अगर वहाँ पर है तब तो हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर पिताजी जा रहे हैं तो उनका कोई पर्पज दूसरा है, विशेष पर्पज नहीं विद्यालय जाने का, ना उनको पढ़ाना है वहाँ पर, ना वहाँ पढ़ना है। पिताजी किसी से मिलने जा रहे हैं, सीधी सी बात है, उनका उद्देश्य दूसरा है, इसीलिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ये आपको समझना है कि हम लोग जाएंगे तो स्कूल के पहले द नहीं लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे द को फ्री मानते हैं, चाहे जहाँ मिला द को लगा दिया, कोई इसका रूल ही नहीं पता है, चाहे जहाँ उनको मन माया और द सोचे दिमाग में आया बस द लगा दो, यहाँ पर बात खत्म है। लेकिन द का भी रूल होता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि विद्यालय के पहले द नहीं लगता। आप ऐसे भी जान लीजिए ये आर्टिकल हुआ, मीन्स आप देख रहे हो अर्थ कैसे बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन को देखते हैं। पुलिस सर्च्ड द थीफ, पुलिस ने क्या किया, चोर की तलाश किया। मतलब इसका क्या मतलब है कि पुलिस सर्च्ड हिज पॉकेट एंड बॉडी, जो चोर था ना, पुलिस ने उसके जेब की और उसके शरीर की तलाशी लिया। कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है, रिवाल्वर वगैरह तो नहीं है, पिस्टल तो नहीं है, कोई और चीज़, तो ये इसका मतलब हुआ। लेकिन इसी सेंटेंस में फॉर प्रीपोजिशन आया, पुलिस सर्च्ड फॉर द थीफ, पुलिस ने चोर की तलाश किया। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि थीफ पकड़ा नहीं गया, पुलिस सिर्फ ढूंढ रही है चोर कहाँ है, चोर पकड़ा ही नहीं गया है। और यहाँ पर चोर को पकड़ा और उसकी तलाशी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन लगा तो इसका मतलब ये है कि अभी पुलिस ना केवल सर्च कर रही है चोर की कि चोर कहाँ है, उसको पकड़ा नहीं गया। तो ये इस तरह से आपके सिंटैक्स का एग्जाम्पल हुआ। आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आर्टिकल से शुरू करने वाले हैं, हमारा सिंटैक्स आर्टिकल शुरू होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंटैक्स में सबसे पहले आपको मैंने कहा कि पहला रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं उपपद का, मीन्स आर्टिकल। जरा देखो आप, आर्टिकल की कोई अगर हिंदी पूछता है कि उपपद बोलते हैं इसको, और आर्टिकल्स इसलिए लिखा है क्योंकि भाई वैसे नाम तो आर्टिकल, या आप चाहो तो इसको सिर्फ आर्टिकल लिखो ना, बाकी आर्टिकल्स कितने होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो यू कैन टेल हिम देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल ओनली, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं ना निश्चित, यहाँ डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। अब आगे आप जोड़ दीजिएगा आर्टिकल उपपद। और इनडेफिनिट क्या क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, अनिश्चित। तो इसमें जरा आप देखो, डेफिनिट आर्टिकल में केवल अकेला द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब बात ये आती है कि इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, इसको इनडेफिनिट क्यों कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा, आई सा एन एंट, मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। एन क्यों आया, क्योंकि एंट है तो इसका उच्चारण हम लोग ए से करते हैं, मीन्स इसीलिए एन आया वावेल, अभी आपको बता दिया जाएगा। तो आप जरा देखो इसको इनडेफिनिट क्यों कहते हैं। मैंने एक चींटी देखा, क्या आप इस सेंटेंस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि चींटी कैसी थी। मीन्स न चींटी के कलर का आभास है, न चींटी कैसी दिखती थी वैसा आभास है, न चींटी के लंबाई का, उसकी चौड़ाई का, उसकी मोटाई का कोई भी वर्णन इस सेंटेंस में नहीं किया गया। ये एन ऐसा कुछ भी नहीं बताता है इस चींटी के बारे में जिससे हमको लगे कि हाँ चींटी के बारे में कोई और जानकारी दी गई है। अगर जानकारी नहीं दे सकता है कोई आर्टिकल या ए और एन, तो इसीलिए इसको इनडेफिनिट कहते हैं, क्योंकि ये अपने बाद आने वाले नाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, इसीलिए इनडेफिनिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज ए किंग, यहाँ भी ये किंग एक नाउन है, राजा, एक राजा था। राजा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि राजा कैसा दिखता था, क्या कपड़ा पहनता था, कितना लंबा था राजा कि छोटा था, कोई जानकारी नहीं है। नथिंग हैज़ बीन टोल्ड अबाउट द किंग, सो दिस इज आल्सो इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आपको आना चाहिए इनडेफिनिट क्या होता है। इनडेफिनिट वो होता है जो अपने बाद आने वाले नाउन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं देता। अब बढ़ते हैं डेफिनिट आर्टिकल की तरफ। डेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं। द बॉय हु केम हियर, वह लड़का जो यहाँ आया था, वाज माई फ्रेंड, मेरा मित्र था। जरा आप इसमें देखो, इस द को डेफिनिट क्यों कहते हैं। अगर ये सेंटेंस कहा गया अपने बाद आने वाले नाउन के बारे में पूरी जानकारी देता है, कैसे देता है। ये जो लड़का है
यहाँ पर कह रहा वह लड़का जो यहाँ आया था, मतलब अगर सेंटेंस कोई कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, कोई यहाँ पर अभी आ जाए, मेरा मित्र हो, कोई भी हो, यहाँ आने के बाद वो चला जाए, फिर मैं कहूँ कि वह लड़का जो यहाँ आया था वह मेरा मित्र था, इसका मतलब है उस लड़के को मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी देखा। मतलब वो लड़का कैसा दिखता था, क्या कपड़ा पहना हुआ था, कितना लंबा था, मोटा था कि नहीं, सब कुछ आपने उसके आने के बाद देख लिया। इसीलिए द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि अपने बाद आने वाले नाउन के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो इसीलिए इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है, सो डेफिनेट आर्टिकल। अब आपको सबसे पहले पढ़ना है यूज ऑफ ए, मीन्स आपको तीनों रूल पढ़ने ए एंड द का। सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं। आप जरा देखो ए कहाँ लगाते हैं, बिफोर अ वर्ड विथ फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, ऐसे शब्द से पहले जिसका पहला अक्षर व्यंजन हो। जैसे एग्जाम्पल में हम कहेंगे अ बॉय, ये जरा देखो बी, आपको पता है कि 5 जो वावेल आपने पढ़ा हुआ है कि ए ई आई ओ यू, क्या इसमें से कोई है यहाँ? नहीं है। बी कॉन्सोनेंट, इसको छोड़ करके बाकी 21 लेटर्स, ये तो आपका वावेल हो गया, ये आपका वावेल है, लेकिन इसके अलावा जो 21 रिमेनिंग हैं जो बचते हैं ना, वो सारे हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, मतलब व्यंजन। ये है स्वर, ये है व्यंजन। तो इनके पहले लिखा है अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, जैसे देखो आर, आर भी व्यंजन में आएगा, टी भी कॉन्सोनेंट है, एम भी कॉन्सोनेंट है और बी भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इनके पहले ए लगाया गया है। अगर ए ई आई ओ यू में से आता तो शायद हम लोग, शायद मीन्स अभी आपको रूल बताया जाएगा कि कहाँ लगता है एन, मीन्स जरूरी नहीं है कि हर जगह एन ही लगेगा, वो आप सारा पढ़ोगे, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो केवल ए का। तो फर्स्ट लेटर अगर किसी वर्ड का कॉन्सोनेंट है तो हम लोग ए लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ लगाते हैं? बिफोर अ वर्ड, उस शब्द से पहले, विथ फर्स्ट लेटर वावेल, जिसका पहला अक्षर वावेल हो। मीन्स अभी आप पढ़ रहे थे कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो कि पहला कि कोई शब्द हो, पहला अक्षर वावेल हो, लेकिन प्रोनाउंसिएटिंग एज कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका जो उच्चारण होगा वो व्यंजन जैसा होगा। अभी यहाँ देखो यू, अभी आप कहोगे कि आपने तो बताया कि ए ई आई ओ यू वावेल है, वावेल के पहले एन आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, क्यों? जरा आप उच्चारण करो। आप देखो यू, क्या पढ़ोगे आप? या पढ़ोगे ना, या पढ़ोगे। आपको बता दें, अब सीधी सी बात आप समझ लीजिए, आ से आओ तक अगर किसी शब्द का, अंग्रेजी वर्ड का किसी भी अगर उच्चारण आप करते हो, हिंदी में देखना, अगर आ से आओ तक आता है तो आप वहाँ पर क्या लगाना? ऐन लगाना। और अगर क से लेकर के ज्ञा तक उसका उच्चारण किया जाता है तो आप वहाँ पर ए लगाइएगा। तो यही कारण है, यहाँ पर देखो है तो वावेल, लेकिन उच्चारण कैसे हो रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए लगाया। यूरोप में भी देखो, यहाँ भी यूरोप आप पढ़ोगे तो यह से शुरू करोगे, तो यह किस में आया? क से ज्ञा तक आया ना, इसीलिए ए लगाया गया। यूजफुल में भी तो यह आया, इसके लिए ए लगाया। वन, देखो वन, ओ यानी वह पढ़े ना, वह किस में आया? क से ज्ञा तक आया, इसके लिए हमने यहाँ पर ए लगा दिया। 1 रुपी नोट में भी तो ओ को ओ नहीं पढ़ा हमने, वह पढ़ा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? ए लगाया। अब देखते हैं गलती है क्या इस सेंटेंस में, कोई मिस्टेक है? एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नॉट गारंटी फॉर ए जॉब। यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय की जो उपाधि होती है वो नौकरी की गारंटी नहीं देती है। अगर आपसे ऐसे सेंटेंस लिखा पेपर में और कह दिया कि गलती बताइए, आप ऐसे पढ़ोगे, कहोगे ना अरे यहाँ तो कोई गलती नहीं है, कहाँ है? लेकिन आपको बताया गया कि यूनिवर्सिटी है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यू से शुरू है, मीन्स यह इसका उच्चारण है हिंदी में, तो इसके पहले आयन आया है, क्या इस रूल से सही है? आपको लिखाया गया है यहाँ पर अगर क से ज्ञा तक किसी वर्ड का उच्चारण हो, इंग्लिश वर्ड का, तो पहला अक्षर अगर क से ज्ञा के अंतर्गत आता है तो आप ए लगाओगे। इसका मतलब यहाँ गलती क्या है? ए लगाना था आपको। अ यूनिवर्सिटी डिग्री इज नॉट गारंटी फॉर ए जॉब, ये लिख करके आप इसको सही कर लीजिएगा। और ये सेंटेंस आपका था गलत। कहाँ गलती थी?
गलती थी कि आपने यहाँ जो एन लगाया था, ठीक है। आई हैव एन यूजफुल, मेरे पास एक उपयोगी किताब है। सेम मिस्टेक, यू आया, इसके बाद यहाँ पर देखो एन आ गया है, मतलब ये गलत है, इसकी जगह क्या लगाना है आपको, ए लगाना है, सीधी बात। ऐसे ही आई हैव एन 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट। आप देखो यहाँ भी तो वही गलती है, इसको वह पढ़ेंगे ना हम, क से ज्ञा तक आएगा, फिर इसके पहले एन कैसे आएगा, ये तो गलत हो गया। आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। तो आप जानते रहिएगा, इसीलिए मैंने कहा कोई भी शब्द आ जाए, ही सा एन 1 के बाद आइड मैन, उसने एक आँख का आदमी देखा, एक आँख मतलब काना आदमी देखा। यहाँ देखो वह फिर से वापस आया, वह आया मीन्स देखने में तो आपको लग रहा है वावेल है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हिंदी उच्चारण जरूर करिएगा। हिंदी प्रोनाउंसिएशन में अगर फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से तो आप वहाँ पर एन नहीं लगाओगे, इसके स्थान पर ए लगाओगे। अब आपका सही हो गया। तो सीधी सी बात क्या है, आ से आओ तक, ऐसे आप सारे रूल तो पढ़ोगे 1 बाय 1, लेकिन आप एक मोटे तौर पर जान लीजिए कि अगर कोई भी वर्ड आ जाए अंग्रेजी का, अगर आ से आओ तक उसका उच्चारण होता है, मीन्स वो शब्द आप पढ़िएगा, उस शब्द को पढ़ने के बाद, जैसे अम्ब्रेला आपने कहा, अम्ब्रेला आप कहोगे तो यू, तो वहाँ यू आपने या नहीं पढ़ा, आपने आ पढ़ा उसको अम्ब्रेला, इसीलिए आपने वहाँ पर एन लगाया था। ओनियन है, ओ एन आई ओ एन, ओ को आपने ओ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर ओ को आपने क्या पढ़ा था, वह पढ़ा था, इसीलिए यहाँ पर ए आया और वहाँ पर एन आएगा। तो सीधी सी बात क्या है, आ से आओ तक किसी इंग्लिश वर्ड का अगर उच्चारण किया जाता है, मीन्स अंग्रेजी वर्ड का कोई उच्चारण किया जाता है, फर्स्ट लेटर आ से आओ के बीच में आता है तो आप एन लगाओगे, और अगर क से ज्ञा के बीच में आता है तो ए लगाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं और आगे का रूल जो भी रहेगा उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।